हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं फिर से लेके आया हूँ अपना एक नेक्स्ट वीडियो, जो कि एआई सीरीज के अंदर ही है सेकंड वीडियो। और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने लोगों ने बात की थी रिगार्डिंग एआई और डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, एक्सपर्ट सिस्टम। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे जनरेटिव एआई के बारे में, कि जनरेटिव एआई है क्या, इसके क्या क्या यूज हैं, कैसे काम करता है, क्या क्या इसके टूल्स अवेलेबल हैं। ओके। और ये हमारे लिए कैसे यूजफुल है। ओके। यूजफुल सबके लिए, चाहे वो एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, एक प्रोफेशनल हो, एक मार्केटिंग हो, या सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, डॉक्टर हो, टीचर हो, कोई भी, एनीवन कैसे उसको यूज कर सकता है। और इसमें क्या चैलेंजेस हैं इसको यूज करने में, क्या रिस्क है इसको यूज करने में, हम उसकी बात भी आज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरेटिव एआई, जैसा कि वर्ड बोल रहा है जनरेटिव एआई, यानी कुछ जनरेट कर रहा है। क्या जनरेट कर रहा है? ठीक है। ये हो सकता है आप कोई टेक्स्ट जनरेट कर रहा हो, कोई ऑडियो, कोई वीडियो, कोई इमेज, कोई ग्राफिक्स, एनीथिंग जो ये क्रिएट करके दे रहा है आपको। ठीक है, आप उसको जनरेट कर रहे हैं यूजिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके। जो सिस्टम पीछे काम कर रहा है, उस सिस्टम को हम बोलते हैं, उस मॉडल को हम बोलते हैं जनरेटिव एआई। ओके। इसको एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एग्जांपल कैसे, सपोज करिए मैंने आपको 10 स्टोरी बुक्स दी। मैंने कहा आपने 10 स्टोरी बुक्स को पढ़िए। आपने 10 स्टोरी बुक्स पढ़ी, समझी, अपने माइंड में स्टोर करी। ठीक है। और फिर मैंने बोला कि अपने स्टोरीज पढ़ ली हैं, अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि आप मुझे एक अच्छी सी छोटी बच्चों के लिए 10 पेज की स्टोरी लिख के दें, या 5 पेज की स्टोरी लिख के दें। सिंपल, मैंने इनको कहा आप मुझे बच्चों के लिए 5 पेज की स्टोरी लिख के दें। तो आप क्या करेंगे? आपने जो 10 बुक पढ़ी है उनको याद करके, उनको सोच के, उसमें क्या क्या पात्र थे, कैसी कैसी घटनाएं घटी थी, तो उनको घटनाओं को, उन पात्रों को यूज करके, कैसे शुरू हुई कहानी, कैसे एंड हुई कहानी, तो उसको यूज करके आपने मुझे कहानी लिख के दी। तो आपने क्या किया? आपने यहाँ पे एक रोल प्ले किया, जनरेटिव एआई मॉडल का रोल, जिसके पास ऑलरेडी 10 किताबों की नॉलेज थी। उसने उस नॉलेज को यूज किया और एक नई कहानी बना के दी। ठीक है, यही है जनरेटिव एआई। इसमें हम क्या करते हैं? हमने एक डीप लर्निंग मॉडल, जो हमारा हमने जैसे पहले हमने सीखा था पिछले वीडियो में। ठीक है। तो उस तरह का एक मॉडल है, उसका एक सबसेट है जनरेटिव एआई। ठीक है, डीप लर्निंग नेटवर्क एआई का ही। तो उसका एक सबसेट है, जिसमें हमने उसको ट्रेन किया है स्पेसिफिक चीजों पे। ठीक है, हमने उसको ट्रेन किया है मॉडल को, कि समझ लो ये बहुत सारी इमेजेस हैं। उसको हमने हर तरह की इमेज दी, हर तरह का, हर जानवर की इमेज दी, हर बिल्डिंग तक की, ऐसे बहुत सारी बिल्डिंग्स की इमेज दी, पार्क्स की इमेज दी, पर्सनालिटीज की इमेज दी, उनको समझाया कि देखो ये इस तरह का दिखे तो ये कैट है, इस तरह का दिखे तो बिल्डिंग है, इस तरह का दिखे तो ये टॉल बिल्डिंग है, इस तरह का दिखे तो ग्राउंड छोटा हाउस है, हट है। जैसे उसको बहुत सारा हमने ट्रेनिंग दिया, तो उसको हमने उस इमेज पे ट्रेन किया। अब उसको हम आफ्टर ट्रेनिंग उसको हम यूज कर रहे हैं कि अब मुझे एक ऐसी पिक्चर बना के दो जिसमें एक घर हो, सामने एक गाड़ी खड़ी हो, और एक सामने कैट वॉक कर रही हो। तो वो जो हमने उसको ऑलरेडी बहुत सारी पहले लाखों इमेज दी, इससे उसको ट्रेन किया है कि घर कैसा होता है, बिल्ली कैसे होती है, गाड़ी कैसे होती है। तो उन डेटा को, उस नॉलेज को यूज करके जन ए क्या करेगा? आपको एक पूरी एक नई पिक्चर बना के देगा। ठीक है, जिसके अंदर एक घर होगा, एक बढ़िया सी कार होगी, और एक सामने बिल्ली वॉक कर रही है। दैट इज जनरेटिव एआई। ठीक है। अभी बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास ऑलरेडी मॉडल्स हैं, जो हैं, जिसमें मैंने कुछ की एग्जांपल दिए हैं। जरूरी नहीं है 3, और बहुत सारे और हैं। बहुत सारे स्टार्टअप भी काम कर रहे हैं इसके ऊपर। डेल ई है, जो हमारा ओपन एआई कंपनी ने डेवलप किया है, जिसका जिनका चैट जीपीटी भी है। ओके। तो वो इमेज जनरेट करने में काफी अच्छा टूल है। मिड जर्नी है, इमेज क्रिएट करता है। ड्रीम स्टूडियो है, म्यूजिक क्रिएट करने के लिए। तो ये एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिए हैं। ठीक है, दिस इज जनरेटिव एआई, जिसको हमने जिस चीज पर ट्रेन किया है, उसको हमने म्यूजिक बनाने पर ट्रेन किया है, उसको हमने वीडियो पर ट्रेनिंग दी, जिस मॉडल, जिस कंसेप्ट उसको हमने ट्रेनिंग दी है, उस डेटा को यूज करके एक कंप्लीटली नया डेटा, नया इमेज या नया म्यूजिक या नया वीडियो बना के आपको देगा। दैट इज जनरेटिव एआई, कुछ नया जनरेट कर रहा है। ओके, ये डीप लर्निंग का ही एक पार्ट है। ओके। अब एक चीज आती है, आप कई बार सुनेंगे आप, जब डीप लर्निंग में कोई भी आप बुक पढ़ेंगे या कोई भी आर्टिकल पढ़ेंगे, एक होती है लार्ज लैंग्वेज मॉडल।
सिंपल भाषा में समझे, जैसे ये बोल रहा है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। लार्ज यानी बहुत बड़ा, बहुत ह्यूज, ठीक है, बहुत डेटा उसको दिया गया है, ठीक है, जिसपे इसको ट्रेन किया गया है, इस सिस्टम को, इस मॉडल को, ओके। और ये हमसे एज अ ह्यूमन से इंटरेक्ट कर रहा है हमारी ही भाषा में। यहाँ हम यूज कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज, हम उसको इंग्लिश में इनपुट देते हैं, ठीक है, और वो हमको टेक्स्ट बेस्ड आउटपुट देगा हमारी ही भाषा में, ठीक है। यहाँ पे हम अपनी नेचुरल लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं, जैसे कॉमनली यूज होती है एआई में इंग्लिश, हम उसको यूज करके हम उस एआई मॉडल से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसको हम इनपुट दे रहे हैं, उससे वो हमको आउटपुट दे रहे हैं, ठीक है। उस सिस्टम को हमने बहुत बड़े ह्यूज डेटा पे ट्रेन किया, दैट्स व्हाई वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। तो बहुत पॉपुलर एग्जांपल चैट जीपीटी, आपने बहुत सुना होगा, हो सकता है आप लोग बहुत लोगों ने इसको यूज भी किया हो, ओके। मैं अगला वीडियो लेके आऊंगा जिसके अंदर बताऊंगा कि आप चैट जीपीटी को किस तरह से बेटर वे में यूज कर सकते हैं, उस पर एक वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है। बट अभी समझिए चैट जीपीटी को एक एग्जांपल है जिसमें आप इंग्लिश में इनपुट देते हैं, आप उसको बोलते हैं टेल मी अबाउट महात्मा गांधी, टेल मी अबाउट नरेंद्र मोदी जी, अब जो भी उसको इनपुट देंगे उस बेस पे आपको आउटपुट देगा, ठीक है। वो है हमारा लैंग्वेज मॉडल। कुछ मिलता जुलता हमारे से, हम आपसे देखा होगा एलेक्सा है अमेजन का, या सीरी है, ठीक है, या फिर हमारा कोटेना है, कॉन्टाना माइक्रोसॉफ्ट का, इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। ये काम किस पे करते हैं, ये काम करते हैं, एक मॉडल है, बेसिक मॉडल इसको यूज होता है, जिसमें ट्रांसफॉर्मर मॉडल, इसको हम बहुत सा डेटा, मैसिव डेटा को ट्रेन करते हैं, जिसके अंदर हमारा एनकोडर होता है, डिकोडर। हाई लेवल समझिए, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, समझिए कि हाँ इसको आपने एनकोडर दिया, इसको आपने इनपुट दिया, इनपुट उसके पास किया, उसने इसको डिकोड करने के बाद सेव कर लिया। जब भी उसका नेक्स्ट टाइम आपको क्वेश्चन पूछेंगे या कोई उससे इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में, वो आपको इनपुट को लेकर उसी भाषा में आपको कन्वर्ट कर देगा कि हाँ भाई ये हमारा आपका आउटपुट जो आपने मुझसे मांगा था, ठीक है। यूज केस इसका एलएम का इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। अभी क्या होता है, अभी आप गूगल पे जाते हैं, सर्च करते हैं कि टेल मी अबाउट महात्मा गांधी, वो 100 150 200 पेज दिखा देगा, वेब लिंक दिखा देगा कि जाइए इन पेज पे पढ़ लीजिए, यहाँ पे महात्मा गांधी जी के बारे में लिखा होगा, दैट्स इट। बट यहाँ क्या होगा, जब आप यहाँ से बोलेंगे टेल मी अबाउट महात्मा गांधी, वो महात्मा गांधी पे वो अच्छा सा खासा एक लंबा सा आर्टिकल लिख के दे देगा, ओके। ये है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ओके। चैटबॉट है, चैटबॉट हमने जैसे किसी बैंक साइट पे जाइए, आजकल हर वेबसाइट पे जाइए, छोटा सा साइड में एक विंडो पॉप होती है चैटबॉट, वो बोलता है हाय हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू, आप उसको इनपुट दीजिए कि मुझे इस तरह का आपकी साइट पे आया हूँ, मेरे को ये प्रोडक्ट परचेज करना है, तो आपको उस तरह से आप क्वेश्चन पूछेगा, आप उसको इनपुट दीजिए। तो उस साइड पे कोई ह्यूमन नहीं बैठा हुआ है, कोई इंसान नहीं बैठा हुआ है, उस साइड पे एक चैटबॉट है जो आपसे इनपुट ले रहा है, और उस इनपुट को समझने की कोशिश कर रहा है कि हाँ मुझे एक ह्यूमन लैंग्वेज में एक इनपुट मिला है, उसको ट्रांसफॉर्म करके उस बेस पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा या आपको रिस्पॉन्स करेगा, तो वो चैटबॉट, ओके। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल जनरेटिव एआई का सबसेट, पहले आपका डीप लर्निंग, उसके अंदर छोटा सबसेट आपका जनरेटिव एआई, उसके अंदर है आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो टेक्स्ट बेस्ड आउटपुट दे रहा है और टेक्स्ट बेस्ड इनपुट आपसे ले रहा है। तो क्लियर, जनरेटिव एआई इज बिगर अम्ब्रेला, उसके अंदर छोटा सा पार्ट है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। तो इतने समझ में आपको आ गया होगा। यदि कोई भी डाउट होता है आप मुझसे कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपके आंसर्स के लिए एक और वीडियो बनाऊंगा, आपके सारे आंसर्स उसमें दूंगा, ठीक है। यदि आंसर देने वाले कमेंट पे, मैं कमेंट पे कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करने की, फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप मुझसे नेक्स्ट वीडियो की डिमांड कर सकते हैं। अब ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि डीप लर्निंग मॉडल्स में हम एक इनपुट देते हैं, उस पे उसको ट्रेन करते हैं मशीन सिस्टम मॉडल को, और मॉडल उस सारे डेटा को, ट्रेन डेटा को अपने पास सेव करता है, ठीक है। उन सब पे जो डॉट्स दिख रहे हैं आप, इस डॉट्स में इनको न्यूरॉन्स बोलते हैं, उन सब में सेव करता है। फिर नेक्स्ट टाइम जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो इन डाटा में जो सेव हुआ डाटा है उसके बेसिस पे आपको आउटपुट देगा। इसको ऐसे समझिए कि एक छोटा बच्चा है, एक छोटे बच्चे को हमने एक्सप्लेन किया कि भाई देखो, ये हम उसको पढ़ाते हैं ऐसे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, इसको हम ये पढ़ाते हैं नर्सरी में, ठीक है। सी फॉर कैट, बच्चा हमको याद करता है कि हाँ ए से एप्पल होता है, बी से बॉय होता है, ओके, और सी से कैट होता है। जब इन चीजों को याद करता है ना, स्टोर करता है माइंड में, अपने जो माइंड में हमारे न्यूरल्स में सेव सेव करता है, इसको नेक्स्ट टाइम आपको कहीं भी वो एप्पल दिखेगा घर में, आपको सीधे फूटते बोलेगा बच्चा कि हाँ भाई ये ए फॉर एप्पल है। आप उसको ऑरेंज दिखाइए, बोलेगा ये एप्पल है,
कहेगा नहीं ये एप्पल नहीं, उसने जो बुक में पिक्चर देखी है वो रेड कलर की होती है, एप्पल होता है, उस तरह से देखी, और उसको एप्पल बोलेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी शेप उससे मैच नहीं कर रही है। जब उसी से कैट देखेगा, उसको अब डॉग देखा, बोलेगा ये कैट है, बोलेगा नहीं कैट तो अलग दिखी थी बुक के अंदर मेरे को, क्योंकि उसका माइंड ऑलरेडी उस चीज पे ट्रेंड है। सेम थिंग हमारा जेन एआई में। जेन एआई में हम उसको बहुत बड़ा डेटा उसको इनपुट देते हैं, उसको वो रीड करता है, समझता है उस पैटर्न में किस तरह का पैटर्न है, क्या चीज है। ठीक है, जैसे हमको अब ट्रेन करना है जेन एआई को, हमें एक कैट के बारे में, ठीक है, तो उसको हम बहुत सारी हजारों पिक्चर देंगे, अलग अलग तरह की कैट की, बैठी हुई, दौड़ती हुई, हरे रंग, हरे 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 कैट नहीं होती है, व्हाइट कलर की कैट, ब्लैक कलर की कैट, मिक्स कलर कैट, बहुत सारी इमेजेस देंगे, बताएंगे ये सब कैट हैं। ठीक है, तो क्या करेगा जेन एआई, उन सभी पिक्चर्स को स्टडी करेगा, उनके पैटर्न को सेव करके अपने पास सेव कर लेगा। नेक्स्ट उसको हम एक और इमेज दिखाएंगे, बताओ ये कैट है कि नहीं है। क्या करेगा, उस इमेज को इनपुट लेकर वो कंपेयर करेगा। ठीक है, अपने पास डाटा जो सेव है उस डेटा से मैच करने की कोशिश करेगा कि यार इसके जो फीचर्स है, नई जो इनपुट में पिक्चर आई है, क्या इसका कोई भी फीचर मेरे कैट से मैच करता है कि नहीं करता है, जिसमें जो मुझे ट्रेनिंग दी गई है। यदि मैच करता होगा तो बताएगा कि भाई मेरे पास इस ट्रेनिंग मॉडल से इतना परसेंट मेरा मैच कर रहा है, बताएगा क्या कैट है या नहीं है। ठीक है, या उसको बोलेंगे मुझे एक नई कैट की पिक्चर बना दो जिसका बॉडी पूरा ब्लैक है, आईज ब्राउन है, ठीक है, नाखून लंबे लंबे हैं, ऐसे मुझे कैट की इमेज बना के दो। तो क्या करेगा जन एआई, अपने पास जो उसका डाटा सेव है उसके न्यूरॉन्स में, उसको न्यूरल नेटवर्क के अंदर, वहां से डाटा को रीड करे, समझेगा कि ब्लैक कैट कैसी होती है, कैसी दिखती है, फिर उसको उन अलग अलग पिक्चर से डाटा लेकर के आपको एक नई पिक्चर बना के देगा, जैसे आपने उसको इनपुट दिया। ओके, तो इस तरह से कैट आपका जन एआई आपको वर्क करता है। तो आप जो उसको इनपुट दे रहे हैं, आप जो अपनी रिक्वायरमेंट बता रहे हैं कि मुझे इस तरह की पिक्चर चाहिए कैट की, वो बेसिकली है क्या, आप उस जेन एआई मॉडल से इंटरेक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो जो आपने इनपुट दिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, उस इनपुट को हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट। ओके, आप यहाँ लिखा देख रहे हैं प्रॉम्प्ट। तो जो आप प्रॉम्प्ट दे रहे हैं वो जितना स्पेसिफिक होगा, जितना आपके उसमें रिक्वायरमेंट क्लियर होगी, उतना ही बेटर आउटपुट आपको जेन एआई देगा। आपका एक बहुत जनरलाइज्ड होगा, आप बोलेंगे मुझे सिंपल एक कैट की पिक्चर बना दो, तो रैंडम एक पिक्चर कैट बना के दे देगा आपको जेन एआई, कोई कुछ नहीं। आप इसको बोलेंगे नहीं मेरी कैट 2 फुट लंबी होनी चाहिए, ओके, और उसके सर पे दो बढ़िया से घुमाए घुमाए बाल होने चाहिए, उसकी आईज ब्लैक होनी चाहिए, बॉडी वाइट होनी चाहिए। जितना आपको अपनी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक बताएंगे आप, उतना स्पेसिफिक उतनी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो इमेज बना के आपको देगा। तो यहाँ प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग एक हमने काफी टर्म सुनी होगी, इससे भी मैं एक वीडियो लेके आऊंगा, उसमें बताऊंगा कि प्रॉम्प्ट आपके कैसे होना चाहिए, किस तरह से आप जब प्रॉम्प्ट दें किसी जनरेटिव एआई मॉडल के, तो आप कैसे बेटर आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, उस पर मैं वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊंगा, तो थोड़ा इंतजार करिए। तो अभी क्लियर हो गया आपको जेन एआई काम कैसे करता है। हम उसको इनपुट देते हैं, हमारे इनपुट को एनालिसिस करता है, अपने इस पे डेटा पे ट्रेन किया गया है, उस ट्रेन डेटा से मैच करता है और बेसिस उस पे आपको आउटपुट जनरेट करके देता है। अभी आउटपुट कुछ भी हो सकता है, जो आप क्या मांग रहे हैं, आपसे कंटेंट मांग रहे हैं टेक्स्ट में, टेक्स्ट देगा। आप उसको इमेज मांग रहे हैं तो मॉडल मॉडल ट्रेन इमेज पे है तो आपको इमेज देगा। म्यूजिक है तो म्यूजिक बना के देगा, वीडियो है वीडियो बना के देगा। आपने देखा होगा बहुत सारी रील्स आजकल बनी हुई हैं जो एआई पे बनी हुई हैं, और वो पूरा एआई का बैकग्राउंड है, एआई बेस्ड स्ट्रक्चर उसमें अवतार बने हुए हैं, तो वो सब एआई बेस्ड है, जैसा आपने इनपुट दिया उस बेस पे उस मॉडल ने वैसा आउटपुट बना के दिया। नेक्स्ट फायदा, एनहेंस प्रोडक्टिविटी। अब इसका मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ, सिंपल सिंपल एग्जांपल जो आपने रियल लाइफ में देखे होंगे। आजकल बहुत सारे रील्स वगैरह पे एआई बेस्ड रील्स आ गई हैं, जिसमें एक कैरेक्टर है जो पूरा एक फैंटेसी है पूरी, वो आपको आके अपनी एक लैंग्वेज में, एक भाषा में ज्ञान दे रहा है, कोई भी बात बता रहा है, कोई नॉलेज शेयर कर रहा है। तो वो क्या है, वो जो इन्फ्लुएंसर है, जो उसने वो रील बनाया, उसने क्या किया, उसने एक मॉडल यूज किया, उस मॉडल में गया, उसको इनपुट बोला कि इस तरह का कैरेक्टर बनाओ, जो कैरेक्टर ये स्पेसिफिक स्क्रिप्ट बोलेगा, ओके, और उसका बैकग्राउंड ऐसा होना चाहिए। एआई ने वो इनपुट लिया, उस तरह का उसका अवतार बनाया, ओके, और अवतार को वो जो अपने टर्म्स को दी थी, वो ये स्पेसिफिक स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट बोलनी है, ठीक है, इसको फीमेल वॉइस में बोलना है या बच्चे की वॉइस में बोलना है, या ग्रोन अप मैन की वॉइस में बोलना है, तो उसको वो इनपुट दिया, उस बेस पे उसने वीडियो बनाया और वीडियो बन के आपका
10 सेकंड में तैयार, या हार्डली 1 मिनट में तैयार। जिस वीडियो को पहले बनाने में पूरा टाइम लगता था, पूरा एफर्ट लगते थे, ठीक है? वो वीडियो आपका हार्डली 10 मिनट में तैयार। अब जो स्क्रिप्ट लिखी है, वो भी लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। आप जेन एआई को खोलो, टेक्स्ट बेस्ड जेन एआई, उसको बोलो कि मुझे इस टॉपिक पे एक कंटेंट लिख के दो या स्क्रिप्ट लिख के दो। फट से आपको वहां से फटाफट आपको दे देगा लिख के स्क्रिप्ट। आप वो उठाओ स्क्रिप्ट, एक दूसरे मॉडल में जाओ जो कि अवतार क्रिएट करता है कि मुझे इस तरह का एक बॉय है, 16 ईयर बॉय, सर पे कैप पहना हुआ, उसका एक अवतार बना के दो। अवतार बना दे देगा। आपने यहाँ से एक मॉडल ए से स्क्रिप्ट ली, मॉडल बी से आपने अवतार लिया, मॉडल मॉडल सी में गए, उसको बोला कि भाई आप वीडियो बनाते हो, ये मेरा अवतार है, ये मेरी स्क्रिप्ट है, इस पे बढ़िया सा वीडियो बना के दो। उसने वीडियो बना दिया। आपने वीडियो ली और अपना जहां आपको लॉन्च शेयर करना है सोशल मीडिया पे, आपने शेयर कर दिया। डन। तो जिस काम में पहले आपको लगते थे 8 से 9 घंटे, वो काम आपका हार्डली 1 घंटे में कंप्लीट। 1 घंटा में लगता है, आधे घंटे में कंप्लीट। तो ये हुआ एनहेंस प्रोडक्टिविटी। ओके। या फिर आपको अब लेते हैं रियल एग्जांपल। आप किसी जॉब के लिए जा रहे हैं, ठीक है? वहां पे आपके पास जॉब की डिस्क्रिप्शन है कि कंपनी में पोस्ट है सेल्स मार्केटिंग मैनेजर की, और उनकी ये स्किल्स बस होने चाहिए। आपने कहा स्किल्स, मोस्टली स्किल्स मेरे से मैच, मेरे प्रोफाइल से मैच करते हैं। तो आपने चैट जीपीटी हो या फिर कोई भी मॉडल आपने ओपन किया, उसको बोला देखो मेरा आपने उसको इनपुट दिया कि मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस, 5 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने इन इन कंपनी में काम किया, मेरी ये रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ठीक है? तो मुझे सीवी बना के दो, ठीक है? जो अब जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, उस जॉब की ये डिस्क्रिप्शंस हैं, तो मुझे एक बढ़िया सीवी बना के दो। अब जब आप ये इनपुट जनरेटिव एआई को देंगे, जन एआई क्या करेगा? एक बढ़िया सा आपका बेस्ट इंग्लिश और बढ़िया तरीके से लिखा हुआ आपका सीवी तैयार करके आपको दे देगा। तो जितना आप सोचते, थॉट यहाँ यहाँ चेक करते, क्या लिखूं सीवी में, कैसे लिखूं, वो आप काम फटाफट एआई ने कर दिया। ठीक है जी। रिसर्च प्रोसेस। अब आपको भाई मार्केट में रिसर्च करने जाना है कि भाई मैं कस्ट एक फॉर एग्जांपल आप साबुन के बारे में एक मार्केट रिसर्च करना चाहते हैं कि लोगों को कैसा साबुन चाहिए। अब लोगों से क्या क्वेश्चन पूछोगे आप? किस तरह क्वेश्चन पूछोगे? ठीक है? आपकी ऑडियंस कौन सी है? आप किसके बच्चों से क्वेश्चन पूछना चाहते हो, एक या फिर एक टीनेजर से पूछ रहे हो क्वेश्चंस, या फिर एडल्ट से क्वेश्चन पूछ रहे हो, कैसे लोगों से क्वेश्चन पूछ रहे हो, और किस तरह क्वेश्चन आपको पूछने चाहिए? ठीक है? तो वो उसमें आप हेल्प ले सकते हो। जन ये है कि बोलो भाई मुझे मार्केट में जाना है, और मुझे रिसर्च करनी है साबुन के बारे में, और मेरे जो ऑडियंस है वो 18 से लेकर 30 साल के लोगों से क्वेश्चन पूछने हैं। तो मैं किस तरह क्वेश्चन पूछूं कि मैं एक बढ़िया प्रोडक्ट साबुन बना सकूं? तो आपको सारे क्वेश्चन लिख के दे देगा। अब क्वेश्चन लेकर मार्केट में जाओ, उनके इनपुट इकट्ठे करो, ठीक है? चाहे ऑनलाइन इकट्ठे करो, अब इनपुट आपको मिल जाए, उस इनपुट्स को अगेन वापस फीड कर दो जेन एआई के अंदर कि भाई ये क्वेश्चंस थे और ये रिस्पॉन्स मुझे मिला है कस्टमर्स का। इसकी वजह से मुझे सजेस्ट करो कि मैं कैसा प्रोडक्ट बनाऊँ, ठीक है? तो आप यहाँ पे जेन एआई आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है? या फिर अभी आपका वर्चुअल डिज़ाइन करना कि भई एक मशीन हो गई, मैं नई कार डिज़ाइन चाहता हूँ बनाना, नया कार डिज़ाइन जिसका आगे अंदर व्हील्स, जो इस तरह के व्हील्स होंगे, या उसकी छत ओपन होने वाली होगी, इसका व्हील ऐसा होगा, डैशबोर्ड ऐसा होगा, उसको इनपुट दीजिए। उस बेस पे आप अपना एक नया प्रोटोटाइप मॉडल बना सकते हैं यूजिंग योर जेन एआई, जो कि इमेज ग्राफिक्स और या फिर मूवी क्लिप बनाने में एक्सपर्ट हैं, हमारे जेन एआई मॉडल्स, ठीक है? अगला एग्जांपल है समराइजिंग द कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन। अब आपके पास एक पीडीएफ है या एक डॉक्यूमेंट है जो 100 पेज का है। डॉक्यूमेंट पूरा पढ़ना पड़ेगा समझने के लिए, इसका समरी है, ये कंटेंट कहना क्या चाहता है, इसमें इसमें ऑथर क्यों लिखा गया डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट फीड करिए एआई के, बोलिए ये डॉक्यूमेंट है, इसकी समरी मुझे 1 पेज में बना के दो, या 10 पॉइंट की समरी मुझे बना के दो, इस पे समरी क्या है डॉक्यूमेंट की, ठीक है? तो आपको डॉक्यूमेंट वो एआई जन एआई पढ़ेगा पूरा, और आपको इमीडिएटली उसकी 1 पेज की या 10 पॉइंट समरी बना के आपको इमीडिएटली रिटर्न कर देगा। तो ये सारे फायदे हैं फॉर ए जनरल पब्लिक। मैं बात नहीं कर रहा टेक्निकल डेवलपर्स की, टेक्निकल कोडर्स की, नहीं। एक जनरल पब्लिक जो है, आम आदमी, इसकी कैसे यूज कर सकता है जेन एआई को अपने रेगुलर डेली लाइफ के अंदर। इससे आपका टाइम बचता है, आपके एफर्ट बचते हैं, कॉस्ट बचता है, बहुत सेविंग आपकी होती है। ये हमारे एडवांटेजेस। फॉर जनरल, एक आम आदमी इसको कैसे यूज कर सकता है, चाहे वो बच्चा है, प्रोफेशनल है, मार्केटिंग है, घर में बैठा है, या कुछ भी कर रहा है, एनीथिंग, उसको यूज करना है, ब्लॉगिंग के लिए यूज करना है, कंटेंट लिखने के लिए यूज करना है, बुक राइटिंग के लिए यूज करना है, एनीथिंग जो आपको करना है,
आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, वेब डिजाइनर, आपको कोई नया इमेज बनानी है, यूज जेन एआई, सब कुछ करके दे रहा है जेन एआई। ओके, तो ये हमारे यूज केस जैसे हमने बात करी। आपको टेक्स्ट जनरेट करना है, म्यूजिक डिजाइन, म्यूजिक जनरेट कंपोज करना है, वीडियो बनाना है, ट्रांसलेशन करना है, ये बुक हिंदी में लिखी हुई है इसको कन्वर्ट करना है, हिंदी में कन्वर्ट करना है, कोई जरूरत नहीं है, बुक को पूरा फीड करो, बोलो ट्रांसलेट कर दो हिंदी में या जिस भी लैंग्वेज में, वो ट्रांसलेट कर देगा। चैटबॉट्स हमने बात की कि हर वेबसाइट में चैटबॉट होता है, आपको इनपुट देते हैं, मुझे आप अपने बारे में बताइए, आपकी कंपनी कैसे है, आपके क्वेरी पूछिए कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है आपके प्रोडक्ट यूज करने में, आप हेल्प करिए, सब कुछ करते हैं। ठीक है, टेक्निकल सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, वो एक कोई कोई प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, उसमें कहीं फंस गए हैं, कुछ सिनेरियो फिक्स नहीं कर पा रहे हैं किसी लैंग्वेज के अंदर, वो बोलेंगे भाई मैं जावा लैंग्वेज में इस तरह का सिनेरियो, उसका मुझे सैंपल कोड दो, सैंपल कोड बना के देगा आपको ये, आप उस कोड को अपने अपने प्रोडक्ट में यूज करिए, अपने एप्लीकेशन में यूज करिए। ठीक है, हो सकता है पूरा कोड एज इज ना हो, अब मैं सर्च में नहीं करूंगा, एज यूज करें, समझें उस कोड को, तभी उस कोड को यूज करें, क्योंकि कल को जब आप इसको डिबगिंग करें कोड को, तो दिक्कत ना हो डिबगिंग करने में। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई कार डिजाइनर है, कार डिजाइन करना चाहता है, उसके माइंड में एक पिक्चर है कि मेरी कार के इस तरह से हेडलाइट्स होंगी, इस तरह का उसका स्टीयरिंग व्हील होगा, ओके, इस तरह से उसके डिक्की का साइज होगा, या पीछे बैक सीट ऐसी होगी, वो सारे इनपुट दीजिए जेन एआई को, जेन एआई उस बेस पे आपको एक नया कार का डिजाइन बना के पूरा देगा आपको। यहाँ आपको हाथ से स्केच नहीं करना है, ऐसे अपने इनपुट, अपने आइडियाज, थॉट उसको दीजिए, वो काम करके देगा। तो इसमें आपका काफी टाइम बच गया डिजाइन करने में, इसको करने में। आप सिर्फ इनपुट देते जाइए उसको, आपकी क्रिएटिविटी यहाँ पे रहेगी, यहाँ पे ह्यूमन क्रिएटिविटी कहीं नहीं जा रही, वो उसके पास ही है। आप अपनी क्रिएटिविटी यूज करिए और जेन एआई से अपना काम कराइए। ठीक है, तो ये हमारे यूज केस थे जेन एआई के। ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं जो ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे पॉपुलर टूल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, जैसे चैट जीपीटी अवेलेबल है फॉर टेक्स्ट जनरेशन के लिए, मिड जर्नी है फॉर इमेज जनरेशन के लिए, म्यूजिक के लिए डेटा बॉट है, म्यूज नेट वगैरह है, ये सब ऑलरेडी बहुत सारे हैं। आप गूगल करके जाइए कि मुझे इमेज जनरेशन के लिए एआई बताइए टूल, वो बहुत सारे आपको दे देगा इमीडिएटली। ठीक है, या मुझे म्यूजिक कंपोज करने के लिए एआई बताइए, बहुत सारे टूल दे देगा। ऐसे बहुत सारे अनलिमिटेड स्टार्टअप्स अभी हैं, अनलिमिटेड कंपनियों के प्रोडक्ट्स हैं जो अवेलेबल हैं। छोटी-छोटी बड़ी-बड़ी कंपनी सब हर कोई एआई मॉडल पे काम कर रहा है। और अभी ओके, हाँ, अब जेन एआई के साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं। ठीक है, चैलेंजेस क्या हैं? शुरू करते हैं पहला चैलेंज कि कि इसका सोर्स जो इन्फॉर्मेशन है, वो क्या है? अभी आप गूगल पे जाते हैं, आप वहाँ सर्च करते हैं कि आपने ओके, या टेल मी अबाउट मिस्टर वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपने क्वेश्चन पूछा, तो गूगल क्या करेगा? वो जाके जितनी भी वेबसाइट जहाँ-जहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, सारी इन्फॉर्मेशन जितनी वेबसाइट वगैरह सबके लिंक्स आपके सामने दे देगा। अब और आप पे छोड़ देगा कि आप जिसको जो लिंक क्लिक करना है आप क्लिक करिए और उनके बारे में इन्फॉर्मेशन पढ़िए। ठीक है? या फिर आप यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो वहाँ पे क्या होगा? आपको जितने भी यूट्यूब वीडियो बने हैं उनके बारे में, ठीक है? जहाँ-जहाँ वो कीवर्ड मैच करे तो सारे वीडियोज़ आपको लिस्ट कर देगा यूट्यूब। ओके? ये हो गया। अब आपके ऊपर है आप कौन-सा वीडियो देखते हैं, कैसे कंटेंट को कंज़्यूम करते हैं, दैट इज़ अप टू यू। ओके? बट वहाँ भी ओके, जो आप कंटेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है? आपको पता है कि मैं इस वेबसाइट से कंटेंट पढ़ रहा हूँ। यदि उस इन्फॉर्मेशन कोई भी गलत उस इन्फॉर्मेशन होगी तो आप उस वेबसाइट ओनर को, उस कंपनी को बोल सकते हैं कि आपने इस पे गलत लिखा है या सही लिखा है। सही लिखा तो अच्छी बात है, आप कंटेंट कंज्यूम कर लिया, बट इसको कहीं आपको लगता है कि इस पे इन्फॉर्मेशन जो लिखी है सरदार वल्लभ वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में वो गलत है, तो आप उसमें बोल सकते हैं भाई साइड अपने इन्फॉर्मेशन गलत लिखी हुई है, आप उस कंपनी को इन्फॉर्म कर सकते हैं। बट यहाँ पे चैलेंज किया है जेन एआई में कि आपको जो इन्फॉर्मेशन देगा, उसका सोर्स क्या है आपको नहीं पता। वो कहाँ जा रहा है, कहाँ से लेके इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है, इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है, उसका सोर्स आपको नहीं पता। ये बहुत बड़ा चैलेंज है अभी जेन एआई के साथ में। दूसरा है फेक न्यूज़। इसके स जेन एआई में आप वीडियो के जो मॉडल्स हैं या स्क्रिप्टिंग मॉडल्स हैं, ऑडियो मॉडल्स हैं, इनको यूज़ करके आप किसी की वॉइस को क्लोन कर सकते हैं। आप किसी की भी वीडियो को लेकर के उस वीडियो को इस तरह से मॉर्फ कर सकते हैं, उसके वीडियो में आप कोई भी ऑडियो ऐड करके उससे कुछ भी बुलवा सकते हैं। तो ऐसे मार्केट में बहुत सारे फेक वीडियोस, फेक ऑडियोज, फेक इमेजेस मार्केट में हैं। तो उनको ऑथेंटिकेट करना बहुत बहुत टफ है। ओके, बट इसके लिए बहुत सी गवर्नमेंट्स अपने यहाँ पे लॉस तैयार कर रही हैं कि डीप इन एआई का
फेक यूज़ ना हो, फेक न्यूज़ स्प्रेड करने में यूज़ ना हो। जैसे हमने पहले भी अभी बहुत रिसेंटली केस हुआ था हमारे इंडियन सेलिब्रिटी के साथ में, डीप फेक वीडियो बहुत वायरल हो गया था। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है? लोग इसका मिसयूज़ कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का। ठीक। और ये तो पता ही है कि भाई टेक्नोलॉजी आती है तो उसका गुड यूज़ भी है और मिसयूज़ भी है। डिपेंड करता है आप उसको यूज़ कर रहे हैं फॉर योर ओन प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट, फॉर योर ओन इफेक्टिवनेस, या उसको मिसयूज़ करके सोसाइटी में आप एक डर का माहौल बना रहे हैं या एक गलत न्यूज़ फैला रहे हैं। तो डिपेंड करता है कैसे आपको यूज़ कर रहे हैं। तीसरा जो है, लोगों में बहुत डाउट आ रहा है कि भाई जब एआई आएगा तो एआई हमारी जॉब्स खा जाएगा। ऐसा नहीं है। जेन एआई जैसे वाले कंप्यूटर जब आए थे, तो क्या कंप्यूटर ने जॉब खा ली? नहीं खाई। उसने आपके काम करने का तरीका चेंज कर दिया। अब आप कंप्यूटर को यूज़ करके अपना काम को करते हैं। अब मोस्टली काम मैनुअल नहीं रह गए हैं, बहुत बहुत काफ़ी काम स्मूथ भी हो गए, बहुत सी जॉब्स क्रिएट भी हुई हैं। सेम थिंग जेन एआई के साथ भी है। एआई जो आपके रिपीटेटिव काम है, जिसमें आप बहुत काम रिपीटेटिव करते हैं, जो आपके बहुत स्लो मोशन काम है, उनको इम्प्रूव करेगा। उसको हटा के आप अपने टाइम को स्पेंड कर सकते हैं एडिंग योर मोर क्रिएटिविटी। ओके? आप सब टाइम सेव करके और चीज़ों में अपने एनर्जी और एफर्ट लगा सकते हैं। ओके? दूसरा ऐसे में होता है कि लोग इम्पर्सनेट करते हैं फेक बन के, दूसरे लोगों की इमेज यूज़ करके, उनको उनसे वीडियो यूज़ करके, उनको अलग मॉर्फिंग करके एक फेक वीडियो बना के, फेक इमेज बना के मार्केट में अपलोड करते हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ओके? सो ये चैलेंजेस हैं विद द एआई, जेन एआई के साथ में। बट या डेफिनेटली बहुत सी गवर्नमेंट सारी अलग कंट्रीज की जो इस पे काम कर रहे हैं कि अलग अलग लॉस लेके आए, ताकि लोग इस टेक्नोलॉजी का मिस यूज ना हो। इवन जो एआई कंपनी जो काम कर रही हैं इन पे, वो भी चाहते हैं कि उनकी टेक्नोलॉजी का बेटर यूज हो इंसान के लिए, आदमियों के ह्यूमंस के लिए, इंस्टेड ऑफ स्प्रेडिंग फेक न्यूज और सोसाइटी में डर का माहौल बने, लोग डरे नहीं। इसका बेटर यूज हो, अच्छा यूज हो। चैलेंज हमेशा रहेंगे रहेंगे, बट चैलेंज के साथ साथ लोग इसके उस चैलेंज से निपटने, उस रिस्क को कम करने के तरीके भी लोग कर रहे हैं। तो दोनों तरह के लोग हैं सोसाइटी में, जो इसको बेटर यूज भी कर रहे हैं, लोग इसका मिस यूज भी कर रहे हैं। तो हमको उसका मिस यूज नहीं करना है, हमको इसका ए टेक्नोलॉजी का अपने लिए बेस्ट यूज करना है। ओके? अब क्वेश्चन आपका आएगा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, इस चीज़ को कैसे यूज़ कर सकता हूँ? तो यदि आप टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं हैं, यदि आप आईटी फील्ड से बैकग्राउंड नहीं है आपका, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जैसे गूगल यूज़ करते हैं, कुछ भी इन्फॉर्मेशन सर्च करने के लिए, उसी तरह से आप टेक्स्ट बेस्ड जो हमारे जेन एआई मॉडल्स हैं, जैसे चैट जीपीटी है, राइट सोनिक वगैरह, इन पे जाइए और अपना एक रजिस्टर करिए, और उसके बाद फिर आप उसपे क्वेश्चन पूछिए, सर्च करिए, अपने बारे में कुछ जो आप जानना चाहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करना चाहते हैं, वो रिट्रीव करिए। अपनी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वहाँ शेयर मत करिएगा प्लीज़, मैं रिकमेंड करूँगा। कोई भी अपना नाम, फ़ोन नंबर वगैरह या अपना एड्रेस, कोई भी हेल्थ इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मत शेयर करिएगा। सिर्फ़ आपसे इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन्स पूछिए और देखिए वो कैसे आपको आंसर करता है, कैसे रिस्पॉन्ड करता है। वहाँ से शुरू करिए, ओके? दूसरा है कि जब टेक्निकल यदि आप हैं तो आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के जो यदि कुछ अवेलेबल ट्यूटोरियल्स हैं उनको गो थ्रू कर सकते हैं। मैं भी एक वीडियो लेके आऊँगा बहुत सून इसके ऊपर भी, या आप चैट जीपीटी का चैटबॉट डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो वो भी आप डेवलप कर सकते हैं। अब कितनी कॉस्ट है? तो अभी जितने भी मोस्टली टूल्स अवेलेबल हैं, सिंस डेली नए-नए एआई टूल आ रहे हैं, तो बहुत से ये टूल्स आपको ट्रायल वर्ज़न फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर देते हैं, कुछ समय के लिए या कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के साथ, बट आप उनको विद कम फीचर के साथ आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा पहले आप उन फ्री ट्रायल वर्ज़न पे अपना हैंड्स ऑन करिए, यूज़ करके देखिए कि आप कितने कंफर्टेबल हैं, आप कितना उसको यूज़ कर पा रहे हैं, या आपको लगता है कि आप उसके एडवांस फीचर यूज़ करना चाहते हैं, तो आप उसके एडवांस फीचर भी पे करके यूज़ कर सकते हैं। हर एक का अलग प्राइसिंग मॉडल है। जैसे एग्ज़ाम्पल ओपन एआई जो चैट जीपीटी है, उसका 3.5 जो वर्ज़न है वो फ्री है। वो टेक्स्ट जनरेशन बेस्ड मॉडल है। टेक्स्ट जनरेट करके देगा आपको, जो भी आप उससे इन्फॉर्मेशन माँगेंगे, वो आपको इन्फॉर्मेशन बेस पे आपको जनरेट करके देगा। बट जो उसका नेक्स्ट मॉडल है फॉर आई थिंक चैटजीपीटी 4, उसके लिए एक इंडिविजुअल का प्राइसिंग जो है वो $20 पर मंथ वो चार्ज करते हैं। उसमें अलग-अलग प्राइस कैटेगरीज़ हैं, प्राइस लेवल्स हैं, जिसको आप जाके उनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं। ओके? तो इतना आपको पे करना पड़ेगा यदि आप चाहते हैं एडवांस फीचर्स उनके यूज़ करना। बट पहले सजेस्ट करूँगा आप उसके ट्रायल वर्ज़न यूज़ करिए, देखिए आप कितने कंफर्टेबल हैं, देन गो फॉर द पेड वर्ज़न। ओके? अब इस पे कोई भी क्वेश्चन आपका है, कोई भी डाउट रह जाता है इसमें, आप चाहते हैं किसी टॉपिक पे और बात करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए।
मैं डेफ़िनेटली उन उन क्वेश्चंस को या उन टॉपिक्स पे रिसर्च करके एक नई और वीडियो लाऊँगा आपके लिए और अपनी नॉलेज आपसे शेयर करूँगा। तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा और आप किस टॉपिक पे और जानकारी चाहते हैं। मैं डेफ़िनेटली वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू अगेन। हैव अ गुड डे और हैव अ गुड टाइम। बाय बाय।